पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी जब आप काफ़ी यंग थी. I was about 12 years old. Yeah, so and you were very close to your father. I was close to both my parents, I still am, and very close to my grandparents. तो वो तो एक पैकेज डील थी. But अम्मी के साथ आप रह रही होंगी तो. हाँ, हमेशा वो तो there was no question of that अम्मी के साथ. So how did it impact you staying away from your father? I didn't feel separated from him because वो पास ही थे, लाहौर में थे. तो मेरी तो उनके साथ हमेशा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है. और फिर जब एक जैसा काम हमने शुरू किया तो वो और इवॉल्व होता रहा. बिकॉज़ आपकी कॉन्वर्सेशन से माशाल्लाह से आई हियर योर फादर अ लॉट. मिलके आपकी स्टेप मदर के बारे में आप बहुत पॉजिटिवली बात करती हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ स्टेप मदर्स को बहुत नेगेटिव लाइट में देखते हैं और पोर्ट्रे किया जाता है. वो सिंड्रेला के ज़माने से चलता और वो अभी तक है. मतलब एकदम से आप बोले भी नहीं तो लोग जज कर रहे होते हैं अगर कोई खातून इस सिचुएशन में है. लेकिन आपकी बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप थी. वी हैड अ गुड रिलेशनशिप. शी जो थिएटर ग्रुप जिसकी मैं बात करी थी वो उन्हीं का था. एंड शी वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट एंड शी वाज अ वेरी डेडिकेटेड प्रोफेशनल. पूरी लाइफ उन्होंने इसी काम को दी थी अपने. वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड. एंड उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज और अप्रिशिएट किया था कि मैं एक्टिंग की तरफ आऊँ. एंड शी वाज एन इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ. This is such a big statement कि she was an influence in your life. लेकिन ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है उसका क्रेडिट आप किसको देती हैं? क्या आपको लगता है ज़िंदगी में कौन, आपकी मदर, आपके फादर, वो खुद आपकी स्टेप मॉम, उनका बिहेवियर? एवरीबडी. मेरी मदर हमेशा कभी मुझे रोका नहीं उन्होंने टू हैव गुड रिलेशनशिप विद माई फादर और विद मदिया. एंड आई डिडंट फील डिप्राइव्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ सपोर्ट बिकॉज एज आई सेड मेरी सपोर्ट लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है हाथों की. So I had my grandparents, I had my parents, extended family, and everybody was there. तो एक कमी कभी भी नहीं थी for support or love. So and yeah, my mother is a big part of all that. She's a very positive human being, very strong, and very confident in her relationship with us. तो she knew कि हम कहीं नहीं जा सकते हैं. Okay. Bond तो माँ के साथ तो bond हमेशा ही रहता है आपका. So yeah, she never उनको threatened नहीं feel हुआ उनसे, so उन्होंने आप पे भी कभी कोई pressure नहीं डाला? I'm sure she must have felt a little bit, लेकिन इतना overtly कभी नहीं किया. Obviously it's natural that she did. बेटियों की माँ से बहुत ज़्यादा होती है. तो आप ना चाहते भी कभी कभी उस मोहब्बत को उस मोहब्बत की वजह से दूसरे इंसान को शायद कसूरवार ठहराएं या कुछ. मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन में वो चीज़ मिसिंग लगी. मतलब एग्जिस्ट नहीं करती. मिसिंग क्या बोलूँ, मैं गलत बोलूँ, कि वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यू डिडंट होल्ड इट अगेंस्ट हर, योर स्टेप मॉम, इन एनी वे, एंड यू आर वेरी रिसेप्टिव टुवर्ड्स हर. क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि वो दूसरा इंसान अच्छा भी हो लेकिन यहाँ से बच्चे जो हैं वो चांस नहीं देते हैं ना. हाँ, आई थिंक अप्स एंड डाउन्स तो हर रिलेशनशिप में रहती हैं. मेरी भी थी. So it was not all smooth sailing, but we found a balance. Okay. And मेरी career जिस direction में गया, she was a big part of that. Yeah. So what would you advise to couples जो अभी separation का सोच रहे हैं कि how to make it smooth, how to make things easier for their kids, या बच्चों को कि क्या कुछ एक दो बातें बोलेंगी जो आपने खुद एक्सपीरियंस की हैं, आपने लर्न की हैं, टू मेक इट अ स्मूथ ट्रांजिशन, टू मेक लाइफ ईजियर लॉन्ग टर्म में? क्योंकि कभी कभी आप वो टाइम गुजार लेते हैं, देन यू लुक बैक, फिर आप रिग्रेट करते हैं, ओह आई विश आई हैड नॉट डन दैट. आई थिंक कपल जो सेपरेट होते हैं अपनी रिलेशनशिप आपस में जितनी स्मूथ रख सकें, जितना प्लेजेंट रख सकें फॉर देयर किड्स, और जितने न्यूट्रल रहें अबाउट द अदर पर्सन, अबाउट द अदर पार्टनर और द अदर पेरेंट, तो it will be less confusing and less damaging for the children, less traumatic. That you have a good relationship with each other even though you are separated now. And don't say anything bad about the other person. And just be there for your kids. उनको quality time देना चाहिए, and to talk to them, to listen to them. So that's what they need. Yeah, that's good. मुझे यही हो रहा था कि हम इस टॉपिक पे बात करें बिकॉज एक अच्छी एग्जांपल सेट हो रही है माशाल्लाह से. So you know, दूसरी शादी होती है लोगों की बच्चों के साथ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट एंड सेट अप गुड पॉजिटिव एग्जांपल्स. देखिए अच्छा है माशरे में भी थोड़ा सा चेंज आए. कमिंग टू द इंडस्ट्री, अगर मैं देखूँ, क्या आपको एक दो चीज़ें लगती हैं जिसकी वजह से हमारी स्टोरीज़, हमारे कैरेक्टर्स अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्या चीज़ हमने मिस कर दी इस रास्ते में, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो आज है हम उस पर पहुँचे हैं? एक तो एवरीथिंग्स बीन डन टू डेथ. इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आ गए कि बट इजंट इट गुड?
isn't it creating more competition and हाँ opportunities? वो होने चाहिए कि Yeah. अभी तक तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आ गई हैं लेकिन इनोवेशन की थोड़ी सी कमी है एंड आई थिंक क्वालिटी ऑफ द वर्क इन ऑल रिस्पेक्ट्स नॉट जस्ट इनके अच्छी लाइट कर ली और कैमरे अच्छे लगा लिए एंड स्टफ या मेकअप अच्छा कर लिया बट इन द कंटेंट आई नो एवरीबडी सेज दिस कंटेंट अच्छा होना चाहिए you just have to keep finding fresh ways of looking at things and just believe in what you're doing and don't be afraid to upset the boat कि even though ratings नहीं आ रही हैं या लोगों को पसंद नहीं आएगा तो हम नहीं बना रहे that should not रुकावट नहीं बननी चाहिए उस चीज़ को towards your innovation you just unapologetic आपने शुरू में कहा था so unapologetic तरीके से आप अपना point of view पेश करें and to read and study and observe as much as you can. You think नहीं होता हमारे आजकल इंडस्ट्री में नहीं पढ़ रहे लोग? For instance, actors set पे जब आते हैं तो they like to be in their own corners. या अपने फ़ोन में लगे रहते हैं या आगे की चीज़ें अपनी प्लान करते रहते हैं. They don't sit with each other and I love doing that. ठीक है आपको थोड़ी देर में अपना स्पेस चाहिए होता है बट आप जितना दूसरे लोगों से मिलते हैं हर एक कितनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और बैक स्टोरीज होती हैं बाकी एक्टर्स की जूनियर आर्टिस्ट की एक्स्ट्राज की एंड देयर सो मेनी न्यू थिंग्स यू लर्न अबाउट पीपल जस्ट बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड एक्टर्स बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जिनको आप बोरिंग कह सकते हैं everybody is interesting that's why they're entertainers that's why they're actors so you always learn something from them so I enjoy that kind of observation or that kind of connection that you have with them उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं मेरी प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है सही बात डिफरेंट लोगों की मैनरिज्म्स देख लेना या उनका वे ऑफ स्पीकिंग जो आप यूज़ कर सकें कहीं पे सो यू हैव टू कीप लर्निंग डोंट स्टॉप दैट एंड डू यू थिंक उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर या उस ड्रामे में भी बेहतर होती है क्योंकि सब जेल इन कर जाते हैं कास्ट में सो एक कंफर्ट लेवल आ जाता है यू आर एबल टू एक्सप्रेस अमेजिंग केमिस्ट्री थी हमारी ऑन जाने-जहां जो हमारे हवेली का जो सेट था वो सबसे इंटरेस्टिंग था एवरीबडी लव्ड वर्किंग देयर हालांकि बड़े मुश्किल कंडीशंस भी थे बट वी हैड दिस नॉन टॉक्सिक very free, easy, intimate, joyful environment and the director was a big part of it. Qasim खुद इतना entertaining इंसान है वो इतना dynamic and passionate about his work है but he's also very talented. कभी गाना सुना देता था कभी किसी की mimicry कर देता था कभी हंसी मजाक और लतीफ़े सुनाता so he kept things very energetic but हम सारे लोग भी आपस में बस एक blessing थी कि जितनी हमारी connection आपस में बन गई थी that we just had an amazing time. So it was a joy to be on that set. You used to look forward to going to work. पे स्केल्स आपको कैसे लगते हैं आपको लगता है पे स्केल्स आर फेयर आजकल जो हैं या सिर्फ लीड को ही अच्छा रिम्यूनरेशन मिलती है पे स्केल्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड डेफिनेटली